हाय एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में इस साल काफ़ी सारे नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च हुए हैं और उन्हीं लॉन्चेस में से एक है बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड का नया बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैशबैक कार्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि SBI कैशबैक, एक्सिस कैशबैक, HDFC स्विगी, HSBC लाइव प्लस और काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड ने एंटर करने की कोशिश की है अपने 5% कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करके, ठीक है। लेकिन जैसे हर कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ होता है उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, इस कार्ड के साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की, उसके बेनिफिट्स की, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, हिडन कंडीशंस को समझेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ इट है या नहीं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग एंड रिन्यूअल फी स्ट्रक्चर की। तो इस कार्ड में एक फ्लेक्सिबल पेमेंट मॉडल दिया गया है, जहां आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मंथली या फिर एनुअल पेमेंट चूज कर सकते हैं। अगर आप मंथली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको हर महीने 49 रुपीज प्लस GST पे करना होगा। वहीं अगर आप ईयरली पेमेंट चूज करते हैं तो आपको एक बार में 499 रुपीज प्लस GST की पेमेंट करनी होगी। इसमें आपके पूरे साल की फी कवर हो जाएगी। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी जरूरी है वो यह है कि मंथली प्लान में 49 रुपीज प्लस 18% GST लगता है, जो बन जाता है 57.82 रुपीज पर मंथ और 12 महीने में टोटल कॉस्ट होती है 694 रुपीज। लेकिन एनुअल प्लान में 499 रुपीज प्लस GST ऐड करके टोटल होता है 589 रुपीज। सो टेक्निकली आप मंथली ऑप्शन चूज करके 105 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि वन शॉट ईयरली ऑप्शन सिलेक्ट करके बार बार मंथली पेमेंट की टेंशन खत्म करो। इसके बाद फिलहाल बात करते हैं हम एनुअल फी वेवर की, जो कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में नहीं दी गई है, इसलिए अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि फ्यूचर में रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने का कोई ऑप्शन मिलेगा भी या नहीं। वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो अभी तक कोई वेलकम ऑफर भी अनाउंस नहीं किया गया है, ना बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ना किसी ट्रस्टेड सोर्स पर इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम रिवॉर्ड्स की कोई भी बात नहीं की गई है। जैसे ही हमें वेलकम बेनिफिट्स या किसी एडिशनल फीचर की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके लिए शॉर्ट्स जरूर अपलोड करेंगे। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। आगे बढ़ते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की तरफ। अब इस कार्ड का मेन हाईलाइट है 5% टोटल कैशबैक, ठीक है। लेकिन ये 5% का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डोमेस्टिक POS ट्रांजैक्शन पर आपको मिलता है 1% अनलिमिटेड कैशबैक। यही सेम 1% कैशबैक आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर भी मिलता है। लेकिन जब भी आती है डोमेस्टिक ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, यानी कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की बारी, तो यहाँ आपको मिलता है 1% बेस कैशबैक प्लस 4% कैशबैक, जिससे टोटल आपका बन जाता है 5% कैशबैक। इस एक्सेलरेटेड 4% कैशबैक को अनलॉक करने के लिए एक कंडीशन है, आपको अपने स्टेटमेंट साइकिल में मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। आप 4 ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करते, आपको 5% कैशबैक मिलेगा ही नहीं। इस 4% एक्सेलरेटेड कैटेगरी में आप मैक्सिमम 1500 रुपए तक का कैशबैक ही अर्न कर पाओगे। पहले कुछ सोर्सेज में ये मेंशन था कि एक्सेलरेटेड कैशबैक में 10,000 रुपए मिनिमम मंथली स्पेंड रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से ये कंडीशन रिमूव कर दी गई है और अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्सो कैशबैक तभी मिलेगा जब आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट 100 रुपए या उससे ज्यादा होगी। 100 रुपए से कम स्पेंड्स पर आप कोई भी कैशबैक एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। फ्यूल ट्रांजैक्शन, ATM कैश विड्रॉल्स, वॉलेट लोड्स और कुछ स्पेसिफिक MCC कोड्स पर भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इन MCC कैटेगरीज की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैशबैक आप एक्यूमुलेट करते हो वो हर मंथ ऑटोमेटिकली आपके कार्ड अकाउंट स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट्स ट्रैक करने, रिडीम करने या किसी पोर्टल में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कार्ड को आप गूगल पे पर ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, जो काफी कन्वीनियंट है, बट इससे पेमेंट करने पर कुछ हिडन चार्जेस या प्रोसेसिंग फीस हो सकती हैं। तो यूज करने से पहले एक बार डिटेल जरूर चेक करना। हमारा ब्लॉग लिंक भी वेबसाइट पर जाता रहता है, आप उसको जरूर देख सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। आगे अगर हम एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको मिलता है 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर सभी फ्यूल स्टेशन पर 400 रुपए से 5000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर। एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल सकता है। इस कार्ड में स्मार्ट EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब अगर आप 2500 से ज्यादा का कोई भी परचेज करते हैं तो उससे आप 6 से 48 मंथ्स तक का टेन्योर कन्वर्ट करके डायरेक्टली फ्रॉम योर ऐप और पोर्टल आप पेमेंट कर सकते हैं EMI के थ्रू। साथ ही आपको 3 लाइफ टाइम फ्री एड ऑन कार्ड्स मिलते हैं अपने स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या 18+ एज के किड्स के लिए। और इस कार्ड का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन। अगर आपका कार्ड कभी लॉस्ट हो जाए या फ्रॉड हो जाए
तो बस तुरंत रिपोर्ट कीजिए और आपकी लायबिलिटी जीरो हो जाती है। तो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब अगर इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये कार्ड सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपके पास मिनिमम 3 लाख का नेट एनुअल इनकम होना चाहिए, आपकी एज 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मिनिमम 3.6 लाख एनुअल इनकम रिक्वायर्ड है एंड एज 24 से 65 ईयर्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पैन कार्ड मैंडेटरी है एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी आप दे सकते हैं, और इनकम प्रूफ के लिए लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी होगी। तो ये थी अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ बड़ौदा कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर ओवरऑल हम कार्ड की बात करें तो ये एवरेज लेवल क्रेडिट कार्ड है। बेस में आपको सिर्फ 1% कैशबैक मिलता है एंड 5% टोटल कैशबैक अनलॉक करने के लिए आपको मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन करनी होंगी, जो मिनिमम 100 रुपए की होनी ही चाहिए। और ये कार्ड को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज बना देता है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कार्ड काफी सिंपल हो सकता था। पहले बैंक 10,000 मिनिमम मंथली स्पेंड की कंडीशन भी रख रहा था एक्सेलरेटेड कैशबैक के लिए, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिला है अभी तक। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड अगर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें तो मैं ये कार्ड सजेस्ट तो नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफी अच्छे कैशबैक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हैं जिन पे ना इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है बेटर वैल्यू देने के लिए। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को हम हमेशा ही कहते हैं कि काफी अच्छा टॉप कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स में से एक है। एंड अब तो एचडीएफसी स्विगी भी बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है कैशबैक के लिए। एंड अगर आप बेसिक से बेसिक कार्ड भी चाहते हैं तो एचडीएफसी मिलेनियर कार्ड भी काफी अच्छा है। कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर सर्विस काफ़ी ख़राब है, लोग काफ़ी इशू फेस करते हैं। तो अगर आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो हमने डिस्क्रिप्शन में उनका एपीआई जर्नी लिंक दिया है। बस आपको सिंपली फॉर्म फिल करना होता है एंड जो बैंक की टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करके पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ बना देगी। सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी।